मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। सर जी झूठे हैं तेरे वादे, वाकई झूठे हैं। कल मैंने सुना ऑटो वालों को आपने 5 रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया है मुफ्त। बड़ी अच्छी बात है। ऐसे तो जैसे वादे आपके होते हैं, मैं भी ऐलान करता हूं, जो आपने रेवड़िया कल आपने ऐलान किया है मुफ्त बांटने के लिए, अगर मेरे जैसा या मैं मुख्यमंत्री बनता हूं दिल्ली का, तो उससे डबल मैं रेवड़ी बांट के दिखाऊंगा, और मैं तो सार्थक करके दिखाऊंगा, आपकी तरह नहीं। 5 साल क्या सो रहे थे जनाब, यह 1+2 फ्री शराब बंटवा रहे थे। दोस्तों 2013 में इन्होंने एफिडेविट दिया था अपने वादों का, कुछ याद आया आपको? मुझे तो याद है, 7 एफिडेविट दिए, 7 पॉइंट्स लिखे थे उस एफिडेविट में। दोस्तों इन्होंने कहा था कि उन 7 वादों को मैं का पालन करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि एक मुख्यमंत्री कैसे रहता है। खैर दोस्तों, कहा गया है वोटर्स हैव शॉर्ट मेमोरीज, यानी वोट डालने वालों की याददाश्त थोड़ी अल्प होती है, यानी छोटी होती है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा गया है। मित्रों वे 7 वादे भी देख लेते हैं और देख लेते क्या उन्होंने पूरा किया है, नहीं ना? चलिए 7 पढ़ते हैं हम लोग। मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा या लूंगी। आपको लगता है कि लाल बत्ती की गाड़ी पर नहीं चलते थे सर जी? चलते थे। दूसरा पॉइंट है, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा या लूंगी। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होने चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि बिना सुरक्षा के चलते होंगे सर जी? नहीं चलते। देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने शपथ में दिया था कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा या लूंगी, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा या रहूंगी। दोस्तों यहां तो शीश महल बनवा लिया कई करोड़ों का और कहते हैं कि मैं सामान्य घर में रहूंगा। आपको लगता है कि ये वादे से मुकरे हैं? जरूर मुकरे हैं। वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं, इनके लिए यू टर्न मारते रहते हैं। चौथा, मैं स्वराज की धारणा से पूरी तरह से सहमत हूं। अरे स्वराज में तो शराब के लिए मनाही थी, शराब के लिए बड़े बड़े वादे थे, आपने तो यहां 1+2 शराब बंटवा दिया। और भी कई पॉइंट्स हैं, और भी कई पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे मित्रों। दोस्तों सर जी ने कहा था कि 2014 में ही कहा था, 2020 में 2000 की बात तो छोड़िए, 2014 में ही कहा था एक भी भ्रष्टाचारी संसद में नहीं पहुंच पाएगा। और आपने देखा हमारे जो कविवर कुमार विश्वास साहब हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास, वही नहीं पहुंचे। वो तो भ्रष्टाचारी नहीं थे। ऐसा क्यों भाई? उन्होंने कहा था 65 साल से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और हमारा मकसद देश में भ्रष्टाचार खत्म करने का है। और कई नेताओं के नाम उन्होंने गिना दिए थे जिनके साथ तो वो खड़े मिलते हैं इंडी गठबंधन में। गजब का यू टर्न लेते हैं साहब, कसम भी खा लेते हैं, बच्चों के सबके कसम खा लेते हैं और यू टर्न नहीं मार लेते हैं। कमाल है यार, बड़ी मोटी चमड़ी है आपकी भाई साहब। मित्रों पानी की बात करते हैं। अभी फिलहाल पानी के ऊपर टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। अरे टोटी का पानी पीने जैसा आने लगा क्या? मुझे तो लग रहा है कि कभी कभी टोटी खोलो तो कोका कोला आने लगता है। अरे भैया ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दारू भी आएगा, आपको नहीं लगता है? हो सकता है। भाइयों क्या सभी को फ्री वाईफाई मिल पाई? पता नहीं। क्या सभी को बिना पावर कट की बिजली मिल पाई? पता नहीं। क्या पंजाब की पराली के धुएं से छुटकारा मिला? पता नहीं। क्या प्रदूषण रहित दिल्ली हुई? पता नहीं। दिल्ली में कूड़े का अंबार क्यों लगा है? क्या कूड़े यहां से खत्म हुए? पता नहीं। दिल्ली की सड़कों की हालत खस्ता क्यों हो गई है? पता नहीं। अरे भैया कहां कहां पता नहीं करोगे? क्या नए स्कूल और कॉलेजों का निर्माण हुआ? पता नहीं। आपके आसपास का मोहल्ला क्लिनिक क्या सुचारू रूप से कार्य कर रहा है? सच बताइएगा। पता नहीं। ऐसी कई लुभावने वादे हैं मित्रों जो किया गया सर जी ने जनता के बीच फेंके थे। उन्हें अधूरे वादों के दम पर उन्होंने 10-11 साल शासन किया है। आप उन पुराने वादों
और के अनुसार सर जी को बहुत कुछ करना था, दिल्ली को लंदन पेरिस बना देना था। अगर उन वादों से पूरा नहीं हुआ तो सर, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इस बार आप सतर्क रहिए। उन वादों के चक्कर में, उन झूठे वादों के चक्कर में मत पड़िएगा और इस बार पूर्व की भांति जनता को ठगने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, चलते चलते आखिरी में मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, क्या यमुना का पानी साफ हुआ? जो यमुना पूरी जितनी लंबी है 1300 के आसपास किलोमीटर में यमुना फैली हुई इलाहाबाद में मिल जाती है और 2% यमुना सिर्फ दिल्ली से बहती है। उस 2% में यमुना 80% प्रदूषित सिर्फ दिल्ली करती है। क्या यमुना साफ कर पाए सर जी? अरे पानी पीने को छोड़ो, नहाने लायक यमुना नहीं है। यमुना छूते ही डर लगता है यमुना के पानी को। और ढेर सारे वादे उन्होंने किए, वो वादे लुभावने वादे किए, वो पूरा तो नहीं कर पाए। और इस बार भी पूर्व की भांति झूठे प्रचार, झूठे वादों पर यकीन नहीं करिए आप लोग। दोस्तों, सर जी के झूठे वादों को छोड़कर दिल्ली और दिल्ली की जनता तरक्की को चुने, भाजपा को चुने। कमल के निशान पर बटन दबाकर बहुत भारी बहुमत से जीत दिलाएं इस बार मित्रों। नमस्कार मित्रों।